एवरीवन, कैसे लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे हों। तो देखिए, जो मार्केट है क्या मोमेंटम कर रखा है कि फ्लैट टू गैप डाउन में कहीं न कहीं नीचे आ चुका था। फिर कहीं न कहीं ऊपर की ओर निकला एंड फिर रिजेक्शन ऊपर की ओर निकला। तो ऐसे में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे पुट साइड में जो है काम करना पसंद करूँगा। ऐसा क्यों? मैंने आपसे कल क्या बातें करी थी कि देखिए, जो यहाँ के है आस-पास जो है 51-500 है। अगर इसको देख के कुछ लोगों ने सेल कर लिया होगा ना, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। पर हो सकता है उनकी सेलर की क्वांटिटी है जो काफ़ी कम थी, तो इन रिजेक्शंस में वो कहीं न कहीं निकल गए होंगे। तो ऐसे में हमें इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलने वाला। हम यहाँ कहीं जो है पुट साइड का जो ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एंड काफ़ी लेट हो गए हम आज, एंड उसका थोड़ा-सा ख़ास रीज़न है। तो ठीक है, एंड अभी के लिए मैंने जो है ट्रेड को पंच कर दिया है। अब मैंने पुट साइड में क्यों एग्जीक्यूट किया ट्रेड, मैं आपको एक बात बताऊँ। तो पुट साइड में एग्जीक्यूट इसलिए किया है कि देखिए, अगर मार्केट को ऊपर निकलना होता तो फिर इतना नीचे नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे बायर्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे में वो जो बायर्स है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक घूम रहे होंगे तो वो एक अच्छे बायर्स तो नहीं है। क्योंकि देखिए, सिर्फ मेरा दो ही लॉजिक रहता है कि गैप अप और गैप डाउन। अगर इसमें मार्केट, सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाए ना कि मार्केट किसको ट्रैप कर रहा है, उसके बेस पे हमें किस साइड ट्रेड लेना चाहिए। तो वही एक परफेक्ट ट्रेड होने का रीज़न रहता है। पहली बात हमने यही करी थी, फ्लैट टू गैप डाउन में हम सेलिंग का प्लान करेंगे। दूसरा, मार्केट ऑलरेडी गिरावट में है। अगर हम थोड़ा सा भी उसके अगेंस्ट में सोचेंगे तो हो सकता है कि हमें लॉस वगैरह देने का सोचना भी, लॉस वगैरह देना पड़ सकता है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि मार्केट में उसी सेट जो है ट्रेड वगैरह फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे ट्रेंड पे हिसाब से बातें करी की थी। ठीक है, तो ऐसे में जो मार्केट हमें प्रॉफिट वगैरह देने का भी कोशिश कर रहा है, एंड यहाँ में कुछ पॉइंट्स का प्रॉफिट चलना स्टार्ट भी हो चुका है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं ना, अभी हम ये कर सकते हैं कि मार्केट जितना परफेक्ट ट्रेड, यानी कि जितना जल्दी गिरेगा ना, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, वो तो अपना एक प्रॉफिट हो जाएगा कि वो बेस्ट गिरेगा। अब एक मोमेंटम ये होगा, खता इतना फास्ट कैंडल है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम इसमें बढ़े होंगे, लोगों को प्रॉफिट वगैरह नज़र आया होगा। ठीक है, तो इस बेस पे क्या है ना, हो सकता है एक टाइम के लिए बायर्स थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट दिखाने में परफेक्ट हो कि चलो हम अपना कॉल साइड में जो ट्रेड बनाएंगे एंड हम अपने मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। पर इतना परफेक्ट नहीं लग रहा, क्योंकि जो ये सेलिंग हुआ था ना, इसमें इतना देखिए कैंडल काफ़ी, यानी कि सेलर्स ही अपना, इन सेलर्स को भी काफ़ी डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर तो रहा था पर एक रेस्ट लेके गिर रहा था। ऐसे में देखिए, ट्रेड को होल्ड करना ही बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, कोई अच्छा ट्रेडर ही होगा जो होल्ड कर पाता, पर ऐसे रिजेक्शन में वो कहीं ना कहीं निकल गए होंगे। ठीक है, अब मैं देखिए हो सकता हूँ थोड़ा बहुत गलत भी हूँ, पर मेरे अनुसार देखिए अभी मुझे काफ़ी सही लग रहा है। ऐसे में देखिए, जब मार्केट 51-200 के नीचे आएगा तो अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरा, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा वोल्टिलिटी दिखाए। पर हाँ, देखिए अपना हैसल हिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर हमेशा अगर हम ट्रेंड बेस्ड ट्रेड लेंगे ना, कि चलो मार्केट हमारी और नहीं है, यानी कि जिस साइड मार्केट है हम उस साइड बैठे हैं, तो हो सकता है कि हमारे ट्रेड के जो है काफ़ी चांस हो कि काफ़ी, मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत सही रहता है कि हम उस साइड ट्रेड वगैरह बनाने का कोशिश करें। तो अभी तो हमें कहीं भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कहीं ना कहीं नज़र आना स्टार्ट भी हो चुका है। एक्सपायरी का ट्रेड है तो प्रीमियम वगैरह काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वेट कर रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं, एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये है, थोड़ा सा रिकवरी वगैरह हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लॉस वगैरह में आए हुए हैं। मैंने स्टार्टिंग में ट्रेड इसलिए नहीं दिखाया, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता ना कि दिखाना ऐसा अच्छा सा नहीं लगता कि चलो लॉस ही हो रहा है। ज़्यादातर तो लॉन्ग पोजीशन वगैरह दिखा के कोशिश करें। तो ठीक है, अभी हमें लॉस वगैरह दिखाने की कोशिश करा है, पर ज़्यादा डरने की बात है नहीं। क्योंकि देखिए, मेरे अनुसार देखिए ऐसा होना ज़रूरी था, क्योंकि इससे ना बिल्कुल बाय सेलर्स जो है कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। एंड मेरा मानना ये है कि अगर मार्केट को गिरना होता तो वो काफ़ी अच्छी जगह से गिर सकता था, उसके पास लेवल था। ठीक है, अब जब मार्केट निकल रहा है तो इसका थोड़ा सा हमें थोड़ा समझना होगा कि क्यों निकल रहा है। अगर निकल गया तो फिर देखिए लॉस वगैरह होने का प्रोबेबिलिटी रहता है। एक्सपायरी वगैरह है, प्रीमियम ज़्यादा जल्दी गिर जाएंगे तो फिर हमें परेशानियाँ हो सकती है। ठीक है, चलो, जल्दी जितना अच्छा काम करेंगे उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। वेट करता हूँ मैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे मार्केट से उम्मीद है प्रीमियम वगैरह वगैरह बढ़े, जिस तरह मार्केट गिर रहा है उस तरह से मैं पॉइंट मिले, तो उस तरह से तो थोड़ा सा काम नहीं होता वो दिखाई देगा।
कोई बात नहीं, तो हम कहीं ना कहीं वेट ही करना पसंद करेंगे। पर देखिए साइडवेज मोमेंटम नहीं होना चाहिए। अगर साइडवेज हो गया तो आप जानते हैं हमारे साथ क्या हो सकता है। बस मार्केट जो है डायरेक्शन में ही रहे तब भी हमारी बात बन जाएगी। चलो ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वेट ही करना पसंद करूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ हमें यार थोड़ी सी परेशानी करती हुई नज़र आ रही है। एंड सबसे चीज़ खतरा यही है कि मार्केट साइडवेज ना हो जाए, और सबसे बुरी बात है कि मार्केट का जो है एक्सपायरी है। अब मैं जितना समझ सकता हूँ तो मेरे केस में तो यहाँ पे सेलर ही काम करने चाहिए था। एंड सेलर्स काम अगर नहीं करे तो हमें प्रॉफिट वगैरह मिल ही जाना चाहिए था। अब ये क्या कर सकता है, कितना हमारा एस एल हिट वगैरह करने का कोशिश कर सकता है जिससे हमें लॉस वगैरह होने का प्रोबेबिलिटी रहे, वो भी हमें थोड़ा सा समझना होगा। पर देखिए मैंने यहाँ पे जो ट्रेड है वो काफ़ी सोच समझ के बनाई थी। मैं देखिए इसलिए पुट का ट्रेड बनाया था। देखिए मार्केट ने जो गैप अप किया, गैप अप करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने वेट किया, क्योंकि ये बात मैंने आपसे पहले ही करी थी कि गैप अप हो गया तो फिर ये वाले जो ट्रेडर है वो कहीं ना कहीं जो है ऊपर वाले ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, नीचे वाले जो है कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मोमेंटम तो हो गया। तो इस मोमेंटम में भी मुझे एक ही बात समझ में आ रही है कि अगर सेलर ने काम करने की कोशिश करा भी होगा तो उसे एक अच्छे रिजेक्शन से, देखिए कैंडल कितना अच्छे अच्छे हैं, तो उनसे निकाल दिया होगा। कुछ ट्रेडर्स यहाँ जो बैठे थे उनको होप मिला होगा कि चलो हम काम कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं बैठे रह गए होंगे। ठीक है, अब उनको भी मार्केट ने जो है कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश किया है। अगर फिर भी मार्केट अभी घूमेगा नहीं, हमें लॉस वगैरह देने की कोशिश करता है, तो फिर वो सबसे बुरी बात हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो है प्रीमियम काफ़ी गंदी तरह से जो है नीचे गिर जाएगा। एंड उसी का थोड़ा सा मुझे मतलब, देखिए डर तो सबको ही रहता है, पर मुझे उसी चीज़ का डर है कि प्रीमियम वगैरह ना गिर जाए, उससे फिर हमें थोड़ा लॉस वगैरह थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ सकता है। तो अब देखिए अब मोमेंटम जब बड़ा होगा, जब हमारा प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, ऐसे में देखिए प्रीमियम थोड़ा गिरने का कोशिश कर सकता है। तो इसका भी हमें थोड़ा सा काम करना होगा। अगर कुछ देर बाद, कुछ सेकंड बाद काम करने की कोशिश करता है तो अच्छी बात है, वरना तो फिर आप जानते ही हैं हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपना जो है लॉस वगैरह लेके निकल जाएंगे। और जितना फास्ट रिजेक्शन मिले वो काफ़ी बेस्ट रहेगा। एक्सपायरी है, ट्रेडर काम करने की कोशिश करते हैं तो उसको भी थोड़ा सा हमें तो झेलना ही पड़ेगा। कोई नहीं, वेट करता हूँ मैं कहीं ना कहीं। तो देखिए जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो काफ़ी बुरा हो चुका है कि इसने एक ही जगह इतना स्ट्रगल कर लिया। इससे देखिए हमें थोड़ी सी परेशानियाँ होती हुई नज़र आ रही है। मैं चाहता हूँ मार्केट जो काम करना है वो काफ़ी जल्दी से कर ले, जिससे हमें परेशानी ना हो, क्योंकि हम यहाँ पे लॉस जो है थोड़ा सा बड़ा झेल रहे हैं। एंड इतना हमें झेलना तो नहीं, मैं झेलना तो नहीं चाहता। पर मैं चाहता हूँ, देखिए एक्सपायरी है, थोड़ा सा होल्ड तो करना ही पड़ेगा। पर यहाँ पे जो है अपना प्रीमियम वगैरह डिके ज़्यादा हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि प्रीमियम वगैरह ज़्यादा डिके हो, उससे हमें फिर लॉस वगैरह ज़्यादा हो। तो देखिए मैं चाहता हूँ कि मार्केट जल्दी से जल्दी 51,200 के नीचे आ जाए एंड फिर अपना काम जो है बन जाएगी बात। पर अगर ऐसे वेट कर करके काम करेगा तो फिर देखिए मैं जानता हूँ यहाँ पे मेरा लॉस होना पक्का है। ठीक है, फिर भी कोई नहीं, कोशिश करते हैं। देखिए ट्रेड वगैरह तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं है। आप भी जानते हैं कि लॉस में थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है पेशेंस के साथ। एंड ऐसे में हमने ट्रेड भी कहाँ बनाई है, 11 बजे के आसपास बनाई है, जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मार्केट साइडवेज रहता है ज़्यादातर, है ना। तो फिर इसलिए जो है थोड़ी सी परेशानी तो यहाँ हो सकती है। फिर भी यहाँ कोशिश हमारी बनी रहेगी कि हम प्रॉफिट वगैरह करें आज। पर अगर मार्केट हमारा साथ दे तो, क्योंकि मैंने ट्रेड जो है काफ़ी सोच समझ के बनाया है। ऐसा नहीं है कि हम गलत हैं, गलत तब होते हैं जब मार्केट हमारे डायरेक्शन में नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही है, पर मोमेंटम आने की बात है। अगर मोमेंटम आता है तो वो हमारे लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। अन्यथा फिर प्रीमियम वगैरह जो डिके होता है ना, उससे हमें थोड़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। एंड फिर जो लॉस वगैरह इतना लेना नहीं होता, एंड ऑलरेडी हमें थोड़े ज़्यादा लॉसेस वगैरह हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा परेशानियाँ ना हो। तो ठीक है, अच्छी बात है अगर हमें प्रॉफिट की और कुछ बातें चीज़ नज़र आती है। अन्यथा फिर जो है अपना लेके निकलना ही पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि अच्छा मोमेंटम हमें कैप्चर करने को मिले। ठीक है, वेट करता हूँ मैं कहीं ना कहीं कि मार्केट जो पहले स्पाइक देता था ना प्रीमियम के चार्ट में, वो भी नहीं दे रहा। यानी कि सबसे बुरी बात मुझे तो यहाँ ये लगी
मतलब इतने अच्छे अच्छे स्पाइक्स देता था, इतने बड़े इंजेक्शन में तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रीमियम वगैरह बढ़ जाता था। पर अब पता नहीं क्या हो रखा मार्केट को। कॉल का प्रीमियम भी गिर रहा है एंड पर पुट का नहीं बढ़ रहा, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा। थोड़ी सी परेशानियाँ इसलिए मैं यहाँ हो सकती है कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से मार्केट काम करना शुरू कर दे हमारे डायरेक्शन में, क्योंकि मेरे अनुसार जो है मैंने काफ़ी अच्छा ट्रेड वगैरह फाइंड आउट किया है, तो ज़्यादा परेशानियाँ ना हो। तो ठीक है, मैं फिर भी यहाँ वेट करने की कोशिश कर लेता हूँ। प्रीमियम वगैरह बढ़ जाए तो अच्छी बात हो जाती। अब ये कहीं ना कहीं यहीं वेट कर रहा है एंड थोड़ा सा हमें परेशान तो कर ही रहा है। जल्दी से प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर दे तो अच्छी बात है, फिर हमें थोड़ी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि हाँ आज हमें प्रॉफिट ही मिलने वाला है। चलो ठीक है, वेट करते हैं। देखिए बहुत बुरा हाल है मार्केट का, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। ऐसे मैंने ये ट्रेड करने का मन नहीं करता एंड ऊपर से हमारा लॉस हो रहा है, तो सबसे बुरी बात हमें यही लग रही है। अब आप ये देखिए कोई मोमेंटम है नहीं है देखने लायक कि हम फिर से लॉस में आ गए। जबकि देखिए मार्केट डायरेक्शन में तो जाने का कोशिश कर रहा है पर जा नहीं रहा, एंड फिर भी हम ये ट्राई करने की कोशिश करें कि हमें प्रॉफिट मिल जाए। चार्ट्स में प्रीमियम बढ़ नहीं रहे, जितनी तरह से मार्केट अच्छा काम कर रहा है उतनी अच्छी जगह से जो है प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। ये प्रीमियम में यानी कि स्पाइक ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रखा है मार्केट को। ऐसे में मन नहीं करता यार ऐसे ट्रेड करने का। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर प्रीमियम 100 भी चला जाए ना तब भी हम खुश हो जाएंगे कि हाँ चलो मार्केट ने हमारे अनुसार काम करने का कोशिश किया। पर मार्केट डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता, तो सबसे बुरी बात यही लग रही है। मार्केट रिजेक्शन नहीं दे रहा, मार्केट हमारे डायरेक्शन में काम करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। एंड प्रॉफिट तो हमें देखिए तब से दिखा ही नहीं है, 2-2.5 रुपये का प्रॉफिट दिखा है, उसमें हमें क्या होगा। ठीक है, और मार्केट ने इतना अच्छा रिजेक्शन दिया, आपने देखा होगा कि मार्केट ने कितना अच्छा रिजेक्शन दिया। देखिए जिस तरह से पहले मार्केट था ना, इस तरह से तो यहाँ से 5-10 पॉइंट का मोमेंटम हमें एजीली मिल जाया करता था, पर मार्केट जो है काम ही करने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, झेलेंगे भाई इसको भी। चलो यहाँ पे एकदम हमें प्रॉफिट वगैरह दिखाना शुरू हुआ है। अब हमें सिर्फ ये जानना होगा कि ये जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए अगर फेलियर में कन्वर्ट हो गया ना तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि ये जहर खा लेने वाला काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट डायरेक्शन कर रहा है, अगर यहाँ पे फेलियर हो गया ना तो देखिए सही बताऊँ ना, सबसे बुरी बात यहाँ मुझे ये लगेगी कि मार्केट हमारे अनुसार काम तो कर रहा था पर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। बस मैं चाहता हूँ प्रीमियम ना बढ़े, मतलब ना घटे, अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए। एंड प्रीमियम में स्पाइक तो आया है पर कंटिन्यूशन में रहे तो हमारी बात बन जाएगी। वेट करता हूँ मैं फिर भी यहाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने प्रॉफिट में का काम नहीं चलने वाला। मैं चाहता हूँ हमें मोमेंटम ही मिले, मोमेंटम काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। देखिए मार्केट जो है प्रॉफिट देने के मूड में नहीं लग रहा, हमें लगता है कि हमें लॉस वगैरह मिलने वाला है, क्योंकि देखिए मार्केट जो है मोमेंटम ही नहीं कर रहा एंड प्रीमियम जो है काफ़ी नीचे गिर गया। हम चाहते हैं कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में काम करे तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, जो कि ये ब्रेक डाउन होता हुए कहीं ना कहीं नज़र आए। पर लगता नहीं है कि मार्केट मोमेंटम में है, इसलिए थोड़ी सी चीज़ का मुझे अब बुरा लग रहा है। क्योंकि देखिए हम ना जब वेट नहीं करते हैं तो हम प्रॉफिट में बैठे रहते हैं, यानी कि अब हम प्रॉफिट में हैं तो मुझे डर नहीं लग रहा। मैं सोच रहा हूँ चलो वेट कर लेते हैं हल्का फुल्का, कि जो मोमेंटम आना है उसे मिस ना करें। क्योंकि हम लॉस भी तो बड़े बड़े करते हैं ना, कि चलो वेट कर लेते हैं, ये लेवल टूट जाएगा, ये लेवल टूट जाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो गया, थोड़ा सा रिकवरी हो गया तो बात बन जाएगी, हमें बैठा रहना चाहिए। तो ऐसे मोमेंटम में तो क्या हो सकता है ना कि दूसरे लोग भी काम करने का ट्रिक यानी कि फाइंड आउट कर सकते हैं अपना तरीका। एंड मैं चाहता हूँ कि हम अकेले काम करें, तो मार्केट नहीं चाहता कि आप अकेले काम करें। हम तो सबको बुला के बैठेंगे, आपको भी लॉस देंगे और जो आपके साथ आएगा उसको भी लॉस देंगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी गलत लगी। एंड देखिए इतना अच्छा ट्रेड मैंने फाइंड आउट किया है, इतना अच्छा वेट कर रहा हूँ, मुझे टारगेट नहीं मिल रहा। टारगेट मिल रहा तो मेरे प्रीमियम के चार्ट में काम नहीं कर रहा। तो देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ी सी परेशानियाँ हो गई हैं। देखिए बुरा लगता है कि आपने ट्रेड तो फाइंड आउट कर लिया, जबकि इतना अच्छा ट्रेड है मेरे अनुसार। तो देखिए
इससे अच्छा ट्रेड तो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊँगा। जिस तरह से मेरा कैपिटल है, मैं अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कितना टाइम हो गया अपना मार्केट में काम करता हुआ। अगर कोई मुझे देखेगा भी तो एक ही बात कहेगा कि भाई तू पहले खुद सीख, तब वीडियो डाला कर यूट्यूब पे। कोई भी आके मुझे कोई भी ज्ञान पेल देगा तो क्या ही रहेगा मेरा समझाना बोलना, कोई फ़ायदा नहीं है। इतना अच्छा ट्रेड फाइंड आउट किया, प्रॉफिट भी नज़र आया। अब यकीनन हम मानेंगे या नहीं आप, हम लॉस में भी आना शुरू हो गए। कितना हमें लॉस मिलने वाला है इसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी बुरी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, काफ़ी गलत है। तो देखिए, सबसे बुरी बात है कि आप जब एक अच्छे ट्रेड से लॉस में आ जाते हैं और आपको उस तरह का प्रॉफिट नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मार्केट बुरी है, मार्केट हमारा साथ नहीं दे रही। मार्केट हमारा साथ दे रही है, पर जिस तरह से हम काम करने का कोशिश कर रहे हैं, जिस हमारी जैसी हमारी मेहनत है, हम इतने टाइम से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस तरह का तो प्रॉफिट हमें देना स्टार्ट कर ही दे तो मार्केट काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इतना, मतलब काफ़ी पॉइंट्स अभी भी हाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अगर इसमें से मुझे 20 पॉइंट भी मिले तो भी मैं खुश हूँ। मैं मानता हूँ थोड़ा सा आउट ऑफ द प्रीमियम है, 51,000 है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। और मैं एक्सपायरी में भी काम इसलिए करता हूँ कि हमें लॉस वगैरह ज़्यादा शो ना हो। तो मार्केट चाहता है कि नहीं, हम तो एक्सपायरी में भी वही काम करेंगे क्योंकि हमें तो आपको आपको लॉस देना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे दो ही काम कर सकता हूँ, या तो फिर प्रॉफिट लेके जाऊँगा या फिर अच्छा वेट करूँगा, जो मुझे मिलेगा मैं उसी को लेके निकल जाऊँगा। हालांकि बुरी बात तो है कि लॉस वगैरह प्रॉफिट बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट है। 100 के आसपास हमें प्रॉफिट दिखाना शुरू हुआ था। अब आप बताइए, मैं 100 का प्रॉफिट बुक कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, 100 का प्रॉफिट बुक कर लेता, तो मैं लॉस कितना लेता? 150, 200 है। तो देखिए, ये कोई बात नहीं होती है ट्रेडर के लिए कि वो लॉस तो ले बड़े बड़े एंड प्रॉफिट ले छोटे छोटे। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं वेट ही करना पसंद करूँगा क्योंकि मोमेंटम आना हो तो आएगा ही। ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए मार्केट को। देखेंगे क्या हो। देखिए, काफ़ी अच्छी बात है कि हम कहीं ना कहीं अगेन प्रॉफिट में लॉस में आ गए। और सबसे अच्छी बात हो रही है, मार्केट का मोमेंटम काफ़ी अच्छा है एंड हम प्रॉफिट से लॉस में आ गए एंड लॉस में अब प्रॉफिट में आएंगे या नहीं आएंगे वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए काफ़ी बुरा है। क्योंकि हाँ, यहाँ हम इतने नीचे मतलब हम इतने नीचे हो गए हैं ना मार्केट में, इस मार्केट में, कि इसका मतलब हमें कुछ आता ही नहीं है। हम हमेशा गलत ट्रेड लेते हैं, मार्केट सही है हमेशा, हम हमेशा गलत है, ऐसा मार्केट का कहना है। बहुत अच्छी बात है कि मार्केट में हमें लॉस वगैरह दिखाई दे रहा है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास जितना भी पैसा हो आप इस मार्केट में लगाइए। अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो, थोड़ा लग रहा हो तो फिर आप अपने घर लेके बैठिए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड मेरे जैसे, आपके जैसे जो छोटे मोटे रिटेलर हैं, उनका यहाँ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको हमेशा लॉस ही वगैरह दिखाई देता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में हमेशा लाल ही होता है जो भी होता है। ये कोई मोमेंटम है नहीं, सबसे बुरी बात लग रही है। अब ये क्या कर रहा मार्केट? ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, हमारा ट्रेड तो जबकि नीचे का है ना। और ये क्या, मतलब क्या कैंडल है ये? एकदम रिजेक्शन दे रही है, थोड़ा सा साइडवेज कर रही है, उसके बाद कुछ ट्रेडर यहाँ होप में आ जाते हैं कि हमें अब तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। देखिए, कोई सेंस नहीं बनता। देखिए, मैं मानता हूँ कि मार्केट में जो है पैसा काफ़ी ज़्यादा होता है, वोलेटिलिटी दिखाना ज़रूरी होता है, पर दूसरी भी मार्केट होती है, वहाँ भी मार्केट काम करने की कोशिश कर सकता है ना। अरे कम से कम एक डायरेक्शन में तो काम करने की कोशिश करो ना। जब हमने फाइंड आउट कर लिया, जब आप अपने ऑपरेटर हैं, आप जानते हैं कि मार्केट में जो प्लेयर हैं वो काम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप जानते ही है सारी बातें तो फिर एक मोमेंटम में लेके चलिए ना। आप अलग अलग क्यों करते हैं उसको? अब कितनी बुरी बात है कि हम कभी, मतलब लॉस में इतने बड़े बड़े दिखा रहे हैं एंड प्रॉफिट हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। स्पाइक हमें मिल नहीं रहे हैं कि हम चलो स्पाइक में ही काम कर लें, स्कैल्पिंग ही कर लें, हैं। चलो ठीक है, झेलेंगे भाई इसको भी। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी। देखिए, बहुत, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मुझे बुरा बस इसी बात का लग रहा है कि हमने इतना वेट किया, इतना अच्छा ट्रेड फाइट आउट किया, फिर भी हमें लॉस दिखाई दे रहा है, वो भी हमारी औकात से बाहर का लॉस दिखाई दे रहा है। क्या ही बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोल सकता मैं।
माफ़ कीजिएगा, ये मार्केट सही है, हम गलत है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, हम लगाने वाले होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ सट्टा बाजार वैसा ही बोला जाता है। ठीक है, वेट करता हूँ मैं। देखिए, हमारा यहाँ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ जो है वेस्ट ट्रेडर है। वेस्ट ट्रेडर का मतलब होता है कि आपको कुछ नहीं आता, मार्केट हमेशा सही रहता है, आप सिर्फ लॉस लेने आए हैं, आप लॉस लेकर जाइए, अपने घर से पैसा उठाइए, आप गरीब हो अमीर हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मार्केट का सेंटिमेंट है। आज भी हमें लॉस वगैरह मिला है, एंड मैं इससे आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है, हम आपको एक बाकी तो मार्केट कितना अच्छा है ना। हमने यहाँ पे ट्रेड वगैरह जो है काफ़ी अच्छी जगह मतलब लॉस बुक किया है, ऐसा नहीं है कि हमने गलत किया है, यहाँ पे लॉस बुक कर लिया। अब जो ये मोमेंटम है ना, वो इतना पैन की तरह होता है ना, जैसे शाही पानी आता है एकदम, वो उस तरह बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हमने इसमें एग्ज़िट कर लिया है। एग्ज़िट कर लिया है ना, इसलिए अब मार्केट को पता चल चुका है कि यहाँ पे जो है बिल्कुल जीरो के नाम के, यानी कि जीरो होता है ना जिसके जीरो, कि भाई यहाँ पे अब कोई बैठा ही नहीं है, वो वाला काम हो गया यहाँ पे। कि अब कोई डरने की बात नहीं है, अब जीरो प्लेयर हो गए यहाँ पे। अब हम बिल्कुल अपना ट्रेड को जो है काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। ये मार्केट का काम होता है। अब आप मानेंगे नहीं, मतलब इतना बुरा लग रहा ना कि मार्केट दो ही तीन मतलब एक ही कैंडल में ही हमने एग्जिट करते ही प्रीमियम बढ़ गया यार। मतलब देखिए, मार्केट सही बताऊँ ना काफ़ी बुरा है ये मार्केट। देखिए, मैं तो कहूँगा मत ही करो, क्योंकि इसको कुछ नहीं आता, अपना प्रॉफिट चाहिए इसको। इसका कोई सेंस नहीं बनता कि इसे एक डायरेक्शन में चलना है, साइडवेज होना है, कुछ नहीं है। इसको खुद नहीं पता हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो हमें क्या ही पैसा दे सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पे अपना काम करने आए थे, निकल गए हैं, एंड हमने अपने जो है फिर भी हमने कोस्ट टू कोस्ट या फिर यही सोच समझ के काम करने की कोशिश कर लिया कि चलो हमारी ही गलती रह गई होगी कोई। ठीक है, अब मार्केट सही है तो हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो है हमें यहाँ प्रॉफिट दिखाना चाहिए, क्योंकि लॉस यानी कि प्रीमियम इतनी अच्छी तरह से नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत चलो गिर भी जाए, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट, क्योंकि जिस तरह से मार्केट गिर रहा था उस तरह से प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। एंड जब मार्केट हल्का हल्का इतनी स्पीड से भी नहीं आराम से निकल रहा था, तो हमारा प्रीमियम गिर रहा है, वो भी गंदे तरीके से गिर रहा है। तो ऐसी मार्केट में मेरा काम करने का कोई मज़ा नहीं है।